हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये डेबिल हस्बैंड ट्विंस ब्रदर का पार्ट 7 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनको कन्फ्यूजन लुक के साथ उस बॉय की तरफ देखता है और फिर वो जैसे अपना फेस टर्न करता है तो वो वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट कलर का जूस रखा था, जिसे देखकर जिनको स्माइल करता है। और फिर जैसे ही वो अपने हैंड से एक जूस के ग्लास को लेने वाला था तभी ये जिनको अपना हैंड पीछे कर लेता है, बोलता है नहीं, पनी बॉय ने बोला था कि किसी भी स्ट्रेंजर अगर मुझे कुछ भी फूड या ड्रिंक्स दे तो मुझे उसे नहीं लेना है और ना ही तो उसे पीना है। जब तक डेविल हैंडसम नहीं आ जाता तब तक मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। और इतना बोल के जिनको बेड के कॉर्नर पर जाके बैठ जाता है। बार बार उसकी नज़र बस उस जूस की तरफ देख जा रहा था। जिनको सोच रहा था उसे पी लें, फिर बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिनको तो गुड बॉय है ना, मुझे बनी बॉय ने बोला था कि किसी भी स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना है और उसे बिल्कुल खाना पीना नहीं है। और फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है पर ये डिफरेंट कलर, ये मुझे अच्छा लगता है, इसका टेस्ट कैसा होगा। और इतना बोल के फिर सचिन को बोलता है नहीं, मुझे ये नहीं करना। और वो बेड के कॉर्नर पर बैठ के टीवी ऑन करके टीवी देखने लगता है। तयंग अपने जितने सारे बिजनेस पार्टनर से सबसे बातें करके स्माइल करके बुगम की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे अब रेस्ट करना है और मुझे अपने बेबी बॉय को भी तो देखना है कि वो क्या कर रहा है। और इतना बोल के तयंग बुगम को बाय बोलता है और बोलता है कि हमारे रूम में जल्दी से डिनर भेज दो। और तयंग जैसे ही अपने रूम का डोर ओपन करता है वो देखता है कि पूरे रूम में अंधेरा था। इसे देखकर तयंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो स्लोली जाकर लाइट ऑन करता है। वो लाइट ऑन करके देखता है कि पूरे रूम में इधर उधर ग्लासेस और कुछ बोतल पड़ी हुई थी और जिनको एक लॉन्ग शर्ट वेयर करके सेक्सी पोजीशन पे बैठा हुआ था, जिसे देखकर तयंग अपने सलीवा को निकलता है और फिर वो जुनकुक की तरह कन्फ्यूजन लुक के इस तरह देखने लगता है। और फिर वो स्लोली जब जुनकुक के पास जाता है तभी ये जुनकुक स्लोली अपना आइस ओपन करता है और बोलता है डेविल हैंडसम, तुम आ गए। तुम्हें पता है वो सारा ड्रिंक बहुत स्वीट था, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और इतना वो ड्रंकेड में बोलने लगता है। इसे देखकर तयंग पूरा कंफ्यूज हो गया था और वो फिर से वो जहाँ जितने सारे ग्लास थे उसे उठाकर उसे स्मेल करने लगता है, जिसमें से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। ये देखकर तयंग बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा गुस्सा भी। जुनकुक को बेड पर अच्छे से लिटाता है और फिर वो जैसे ही बाहर जाने वाला था तभी जुनकुक उसका हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है नहीं, तुम मुझे अब छोड़ के नहीं जाओगे। तुम हमें उस कुछ टाइम पहले भी चले गए थे, पर तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, तुमने इतना लेट क्यों लगाया। और फिर इतना बोल के जुनकुक तयंग को हक कर लेता है। तभी तयंग को उसकी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन हो रही थी, वो खुद को अब कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी तयंग जुनकुक से हक ब्रेक करके बोलता है बेबी बॉय, मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। और इतना बोल के वो सीधे वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो वॉशरूम का डोर अंदर से लॉक कर लेता है और अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए वो बुगम को कॉल करता है। तभी बुगम कॉल उठा के बोलता है क्या हुआ है तयंग, तुमने मुझे अभी फ़ोन क्यों किया। तभी तयंग उस पर साउट करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, मेरे रूम में ड्रिंक्स किसने भिजवाए, तुम लोगों ने ये कैसे कर दिया। तुम्हें पता है कि जिनको एक लिटिल स्पेस में उसने ड्रंकेड हो गया है पूरा। तभी ये बुगम थोड़ा कन्फ्यूजन लुक के साथ अपने सारे वेटर को अपने सामने बुलाता है और उससे पूछता है। तभी ये वो वेटर बोलता है सॉरी सर, आप ही ने तो बोला था कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट ना दो, तो मुझे लगा कि आप उन्हें बहुत स्पेशल वाली ट्रीटमेंट देने के लिए बोल रहे थे। तभी बुगम उस वेटर पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, तुमने अपने माइंड से सोचा कैसे, तुम्हें पता है। और इतना बोल के उसे बहुत सारी डांट लगाने लगता है और वो अपने कसीनों से उसे धक्के मार के निकलवा देता है। और तयंग गुस्से में बुगम की तरफ चीखते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है ना, अगर उसे कुछ हुआ तो इस फिर बुगम मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोल के वो अपना फ़ोन फ्लोर पर पटक देता है और पटकने के बाद वो तुरंत फ्रेश हो जाता है। और फ्रेश होकर जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि जिनको कभी भी उसी का वेट कर रहा था। तभी जुनकुक तयंग को देखकर स्माइल करता है और उसका हैंड होल्ड कर लेता है और उसे बेड पर लाकर बैठाता है और फिर उसके लैप पे बैठ जाता है। और लैप पे बैठते हुए वो अपना फेस उसकी नेक के पास ले जाता है और खुद स्लोली मूव करने लगता है, जिससे तयंग खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। तभी ये तयंग अपने नेक पे जुनकुक का सॉफ्ट लिप्स टच होता है तो उसे अलग सी सेंसेशन होती है और खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है। तभी तयंग जुनकुक को अपने लैप से उतारते हुए बोलता है प्लीज़ बेबी, चलो अब हम लोग सो जाते हैं, वरना इसके लिए तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। तभी ये जुनकुक फिर से तयंग के लैब पे जाकर बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे यहीं पे बैठना है, मुझे यहीं पे अच्छा लगता है। और इतना बोल के वो फिर से उसके नेक पर बटरफ्लाई किसेस करने लगता है। तयंग बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था पर अब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि
जुनकुक अब मूव भी कर रहा था। तेयंग अपने पेट को बहुत हार्डली कंट्रोल कर रहा था, पर वो अब बहुत हार्ड हो चुका था, जो कि जुनकुक को अब पोक भी कर रहा था। तभी जुनकुक उसके लैब से उठ जाता है और बोलता है कि तुमने पॉकेट में कुछ रखा है, मुझे कुछ पोक कर रहा है। तो तेयंग बोलता है नहीं बेबी बॉय, चलो हम सो जाते हैं। और इतना बोल के तेयंग जैसे बेड से उठ के जाने वाला था, तभी जुनकुक उसे बेड की तरफ उसे पुश करता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारे नेक का स्मेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतना बोल के जुनकुक फिर तेयंग के नेक के पास जाकर वहाँ पर सॉफ्टली किसेस करने लगता है। तेयंग बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था, पर अब उसका कंट्रोल उसके हैंड से बाहर था। तभी तेयंग जुनकुक को तुरंत फ्लिप कर देता है और फिर उसके ऊपर आकर बोलता है तुम्हें पता है मैं बहुत टाइम से खुद को कंट्रोल कर रहा था, पर अब मैं नहीं कर सकता। अब इसके बाद जो भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बस तुम उठाओगे। और इतना बोल के वो उसे बहुत ही सॉफ्टली और किस करने लगता है, जिसे जिनको को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी किस बैक करना चाहता था, पर वो नहीं कर पा रहा था। तेयंग स्लोली स्लोली किस को बहुत रफ और बहुत ही तेयंग सॉफ्ट किस को बहुत हार्ड और बहुत रफली बना लेता है। तभी जिनको कैसे उसके लिप्स पे थोड़ा पेन हो रहा था, तभी जिनको अपना हैंड से तेयंग के शोल्डर पे टाइप करने लगता है। तो तेयंग जिनको का दोनों हैंड अपने एक हैंड से उसके हेड के ऊपर ले जाकर पिन कर देता है और बहुत ही फास्टली उसे किस करने लगता है। तभी ये जब तेयंग को रियलाइज़ होता है कि अब जिनको को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होगी, तो वो स्लोली किस को ब्रेक कर देता है और फिर उसकी नेक की तरफ देखता है। जिनको बहुत हैप्पीली ब्रीथ ले रहा था, वो कुछ बोलना चाह रहा था, पर तेयंग उसे बोलने का टाइम ही नहीं देता है। फिर वो उसके नेक के पास जाता है और उसे बहुत ही हार्डली सक करने लगता है और लीक करने लगता है। ऐसे करके जब तेयंग जुनको के नेक पे बहुत सारी किस बना लेता है, उसे देखकर स्माइल करता है। अब तेयंग पूरी तरह लस्ट में खो चुका था। तभी तेयंग जुनको का स्लोली शर्ट का बटन ओपन कर लेता है। जुनको को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर तेयंग जो भी जुनकुक के साथ कर रहा था उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तेयंग जब जुनकुक को अपने सामने फुल नेकेड देखता है, तो वो स्माइल करता बोलता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हें पता है तुम दोनों ब्रदर मेरे लिए मुझे क्रेजी कर रहे हो। और इतना बोल के तेयंग फिर से जुनकुक के हर एक बॉडी पार्ट पे लव बाइट बनाने लगता है। जब वो उसके फुल बॉडी पर लव बाइट बनाता था, फिर उसके बॉडी की तरफ देखते हुए स्माइल करता है, बोलता है कि मेरा अब बाइट तुम पे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। बस जिनको स्माइल करके तेयंग की तरफ देखता है, तभी तेयंग अपने भी क्लोथ को रिमूव कर लेता है और वो नाइट चैन से लीव की बोतल उठाते हुए वो अपने फिंगर में लगा कर जैसे ही जिनको के इनसाइड करने वाला था, तभी तेयंग देखता है कि जिनको अभी से ही उसके लिए वेट फील कर रहा है। तो वो तेयंग अपने फिंगर को जिनको के स्लोली स्लोली इनसाइड करने लगता है, जिससे जिनको को थोड़ा पेन हो रहा था। तभी ये तेयंग स्लोली उसे अपने तेयंग कुकी को सप्ली किस करने लगता है। जब वो उसको फुल प्रिपेयर कर देता है, तभी लिव अपने पर अप्लाई करता है और वो स्लोली उसे अपने आप को उसके इनसाइड करने लगता है, जिसे जिनको को अभी थोड़ा पेन हो रहा था। तभी ये तेयंग फिर से उसे किस करने लगता है, जिसे जिनको बस उसकी किस की तरफ फोकस करने लगता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तभी तेयंग अपने आप को फुल उसके अंदर स्लाइड कर देता है। कुछ टाइम रुक कर फिर वो स्लोली स्लोली मूव करने लगता है। जब जुनकुक उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तभी तेयंग स्लोली किस को ब्रेक करता है और वो जुनकुक की तरफ देखता है। तभी ये जुनकुक बहुत ही हेवीली ब्रीथ ले रहा था और उसके माउथ से मौन भी निकल रहा था। इसे देखकर तेयंग थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। और इतना बोल के वो बहुत ही फास्टली उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है। जब वो फुल सेटिस्फाई हो जाता है, तब वो जुनकुक की तरफ देखता है कि जो अब बिल्कुल भी बहुत टायर्ड हो गया था। तभी तेयंग जुनकुक के फोrehead पे किस करता है और उसके लिप्स पे किस करता है और बोलता है मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, पर मैं क्या करूँ, तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। और इतना बोल के तेयंग खुद क्लीन हो जाता है और एक बॉल में और एक गीला कपड़ा लाकर जिनको को भी क्लीन कर देता है और फिर उसे अपना शर्ट वेयर करा कर उसे बैक हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही तेयंग स्लोली अपना आइज ओपन करता है, तो वो देखता है कि अभी भी पीसफुली एक बेबी की तरह सो रहा था। और तभी तेयंग अपना लव बर्ड की तरफ देखता है, जो कि जुनकुक के नेक पर था। इसे देखकर जुनकुक तेयंग स्माइल करता है और फिर वहाँ पर सॉफ्टली एक किस करता है। किस करने के बाद तेयंग तुरंत अपने गार्ड को कॉल करता है और वो जुनकुक के लिए कुछ क्लोथ मंगाता है और मंगाने के बाद वो सॉफ्टली जुनकुक को बेड से उठाता है। तभी जुनकुक थोड़ा सा पाउट बनाते हुए और तेयंग की तरफ देखता है और बोलता है मुझे बहुत पेन हो रहा है। तभी तेयंग बोलता है सॉरी बेबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर
तो अब तुम अपने डेविल हैंडसम को माफ़ नहीं करोगे? मैं बहुत ज़्यादा रफ था ना। तभी ये तयंग अपना फेस थोड़ा साइड की तरफ कर लेता है। तब ये जुनकुक बोलता है कोई बात नहीं, मुझे फ्रेश होना है, और इतना बोल के वो अपने हैंड तयंग की तरफ करता है। तभी तयंग उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके सीधा वॉशरूम में ले जाकर उसे क्लीन करा कर वो कार में लेकर बैठ जाता है, और फिर वो वापस वो लोग मैंसन की तरफ जाने लगता है। इधर जुनकुक बहुत वरिड हो रहा था, क्योंकि उसे बहुत बैड फीलिंग आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसके हियंग के साथ कुछ बुरा हो रहा है, पर वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जुनकुक हॉल रूम में बैठकर बस इधर उधर चल रहा था, क्योंकि उसने जब कॉल किया था तब उसे पता चल गया था कि वो लोग वापस आ रहे हैं। जैसे ही वो लोग अंदर मेंशन के पास आते हैं, जिनको कार का आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए जाकर डोर ओपन करता है। डोर ओपन करके देखता है कि तयंग जिनको को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके सीधे अंदर ला रहा था। तभी ये जिनको कुकी को देखकर स्माइल करता है, और तयंग भी कुकी को देखकर स्माइल करता है, पर जिन कुकी तयंग की तरफ ज़्यादातर ध्यान ना देकर वो बस जिनको की तरफ ध्यान देता है। और जैसे ही तयंग उसे काउच पे लाता है, तभी ये कुकी तयंग की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ, हियंग को तुम ऐसे क्यों लेकर आए हो? तभी एक जुनकुक बोलता है न बनी बॉय, मुझे बहुत पेन हो रहा है, और वो अपना फिंगर पॉइंट अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ करके दिखा रहा था, जिससे कुकी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो तयंग की तरफ देखता है। तभी तयंग अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है, तो वो तरफ देखते हुए बोलता है नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं होगा। तभी ये कुकी जुनकुक के पास आता है और बोलता है हियंग आप वहीं स्लेप हो गए थे क्या, आप वहीं गिर उड़ गए थे क्या? तभी ये जुनकुक बोलता है नहीं, मुझे डेविल मॉन्स्टर ने हिट किया था, और उसने तभी तयंग बोलता है सॉरी, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, पर उसकी गलती थी, वही मुझे सीड्यूस कर रहा था। तो इसे कुकी बहुत शॉक्ड हो जाता है, और वो तयंग को पुश करता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि यंग एक लिटिल स्पेस में है, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, तुम मुझे टॉर्चर करके नहीं अच्छे से जी पा रहे थे, कि अब मेरे हियंग की भी लाइफ को तुमने बर्बाद कर दिया। और तब बोल के बहुत गुस्से से बहुत ज़्यादा उस पर साउट करने लगता है। तभी तयंग बोलता है प्लीज़ मेरी बातों को समझो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरी बातों को समझो कि मैं क्या बोल रहा था। वो ड्रंक था, वो उस कंडीशन में नहीं था, अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता तब पर भी उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तभी ये कुकी बोलता है कि तुम आखिर वैसे जगह पर गए ही क्यों? तभी ये तयंग बोलता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अगर किसी ने हम लोगों पे हमला कर दिया होता तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैं उस जगह पर गया था, वो हमारे लिए बहुत ही सेफ था। तभी कुकी बोलता है रियली, तुम बहुत बड़े बिजनेस मैन हो, तो इसका मतलब ये क्या है कि तुम्हारे ऊपर सारे लोग फालतू बैठे हैं कि बस तुम पर ही हमला करेंगे? तो तयंग गुस्से में बोलता है कि हम लोग बहुत टाइम से कुछ कार हमारी पीछा कर रहा था, इसीलिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ा था। तभी एक कुकी बोलता है रियली, तुम मुझे झूठ का कोई भी स्टोरी सुनाओगे और मैं उस स्टोरी पे यकीन कर लूँगा, तुम ऐसा ही चाहते थे। तभी तयंग कुकी का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उसे अपने साथ बेसमेंट में ले जाने लगता है, उसे खींचते हुए लेकर जा रहा था। तभी कुकी अपना हैंड छुड़ाते हुए बोलता है कि कहाँ लेकर जा रहे हो, मेरा हैंड छोड़ो, मुझे हियंग से कुछ बातें करना है। तभी ये तयंग बोलता है रियली, और इतना बोल के वो तुरंत उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे ले जाकर सीधे बेसमेंट पर ले जाता है। और वहाँ पर जाकर जिसे उसे फ्लोर पर उतारता है, तभी कुकी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पर्सन थे कि जिसकी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी, और वो लोग बस भीख मांग रहे थे कि वो लोग अब से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उन्हें छोड़ दे। तभी ये तयंग बोलता है रियली, अब तो तुम्हें यकीन हुआ ना कि मेरे पास सच में कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैं उसे वहाँ पे ले गया था। तभी अचानक से कुकी को वोमिटिंग होने लगती है और वो दौड़ते हुए उस बेसमेंट से बाहर आता है और बाहर आकर सीधे वॉशरूम में जाता है। तभी तयंग भी उसके पीछे जाने वाला था, तब जुनकुक थोड़ा सा पाउटी फेस बनाते हुए बोलता है डेविल हैंडसम, मुझे अपने रूम में जाना है, रेस्ट करना है, मुझे नींद भी आ रही है, और इतना बोल के वो अपना हैंड उसकी तरफ करने लगता है। तभी ये तयंग कुकी के पीछे जाकर नहीं जाता है, और वो जुनकुक के लेकर सीधे उसके बेडरूम में लेकर जाता है, और बेडरूम में ले जाने के बाद सॉफ्टली उसे बेड पर लिटा देता है। और लिटाने के बाद वो जैसे ही ये उसे छोड़कर जाने वाला था, तभी जुनकुक बोलता है डेविल हैंडसम, मुझे थोड़ा सा मेरे पास बैठो, जब मैं सो जाऊँगा उसके बाद तुम चले जाना, और इतना बोल के वो उसका हैंड होल्ड कर लेता है। तयंग के माइंड में अभी भी बस कुकी था, कुकी दौड़ के भाग रहा था, वो सोच रहा था जल्दी से जुनकुक सो जाए तो वो उसके पास जाए। सॉफ्टली तयंग जुनकुक को सुला देता है। जब देखता है कि जुनकुक बहुत ही गहरी नींद में है, तो वो स्लोली उसका हैंड अपने हैंड से हटाता है और वो सीधे अपने रूम में जाता है। वो रूम में जाकर देखता है कि वहाँ पे कुकी नहीं था, तो तयंग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती है, तो वो सोचता है कि शायद कुकी वॉशरूम में है, तो तयंग कुकी का नाम लेके बुलाता है, बोलता है प्रिंसेस।
तब भी कुकी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तभी तेंग डोर ओपन करके जैसे ही अंदर जाता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कुकी फ्लोर पे गिरा हुआ था और बहुत सारा पानी उसके आसपास से गिर रहा था। इसे देख कर तेंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तुरंत वो कुकी को अपने पेट्रोल स्टैंड में कैरी करके उसे गीला कपड़ा चेंज कराते हैं, और चेंज कराने के बाद उसके चिक्स पे थपथपाने लगता है। पर कुकी को अभी भी सेंस नहीं आ रहा था। तभी तेंग तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है, और डॉक्टर को कॉल करने के बाद वो कुकी का हैंड अपने हैंड में होल्ड करके उसे बार बार रफ करने लगता है, और वो डॉक्टर का वेट करने लगता है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर जैसे ही आते हैं तो वो सीधे सर्वेंट उसे तेयंग के रूम में लेकर जाता है। जैसे ही वो तेयंग के रूम में जाते हैं तो वो कुकी को बेड पर लेटे देखते हैं। तभी तेयंग बोलता है, प्लीज़ इसे चेक करो, ये अभी तक सेंस में क्यों नहीं आ रहा है। तो वो डॉक्टर बोलता है, सर प्लीज़ आप बाहर जा सकते हैं, मुझे इनका कुछ टेस्ट करना होगा। और इतना बोल के वो तेयंग को बाहर जाने को बोलता है। तभी तेयंग बोलता है, नहीं, तुम्हें जो टेस्ट करना है बस यहीं पे करो, और वो भी मेरे सामने। तभी डॉक्टर जिन तेयंग की तरफ देखता है कि वो उसका आइस काफ़ी रेड हो गया था, तो वो यस बोल के वो वहीं पे चेकअप करने लगता है। कुछ टाइम चेकअप करने के बाद जब डॉक्टर को कुछ क्लू मिलता है तभी डॉक्टर बोलता है, सर पहले इन्हें सेंस में लाना होगा। और इतना बोल के वो उसे कुछ टाइम बाद एक इंजेक्शन देते हैं, जिससे स्लोली कुकी सेंस में आ जाता है, और वो अपने सामने डॉक्टर को देख कर थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। तभी तेयंग बैठ के दूसरी साइड से आकर कुकी को हक कर लेता है और उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करता है और बोलता है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें पता है तुमने मुझे डरा दिया था, तुम वॉशरूम में आखिर कर क्या रहे थे। तब भी कुकी थोड़ा कन्फ्यूजन लुक के साथ उसकी तरफ देख रहा था और बोलता है कि मैं तो बस वोमिटिंग कर रहा था, फिर उसके बाद पता नहीं मैं कैसे सेंसलेस हो गया। तभी ये तभी तेयंग डॉक्टर की तरफ देखता है और बोलता है कि जल्दी से चेकअप करो, पता करो कि मेरी प्रिंसेस को क्या हुआ। और इतना बोल के वो कुकी के हैंड अपने हैंड में होल्ड करके रखता है। तभी ये डॉक्टर कुकी से कुछ क्वेश्चन पूछता है, और उसके कुछ आंसर लेने के बाद वो तुरंत अपने बैग से एक प्रेगनेंसी किट निकालता है और देखता है और बोलता है, प्लीज़ आप इसे चेक करें, क्योंकि आप जैसा बोल रहे हैं उसके मुताबिक मुझे बस एक ही यही दिखाई दे रहा है, प्लीज़ आप इसे चेक कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कंफर्म हो जाएंगे। तभी ये कुकी अपने हैंड में उसे लेकर कन्फ्यूजन लुक के साथ तेयंग की तरफ देखता है, और तेयंग डॉक्टर की तरफ देख रहा था। तेयंग बस गॉड से प्रे कर रहा था कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, और कुकी की तरफ देखता है और बोलते, प्रिंसेस आप जाओ इसका चेक करके आओ, ओके, मैं आपका यहीं पे वेट कर रहा हूँ, डरना मत आप। और इतना बोल के वो सॉफ्टली उसे बेड से उठाता है, और कुकी को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करे, और वो स्लोली वॉशरूम में जाकर उसका चेक करने के बाद बस कुछ टाइम रुकता है और उसका रिजल्ट का वेट करने लग जाता है। जब थोड़ी देर बाद वो उसका रिजल्ट आता है तो वो शॉकली उस वॉशरूम से बाहर आता है, और आने के बाद उसे डॉक्टर को दिखाता है, और वो उसके कुकी की आंखों से आंसू निकलने लगा था। तभी ये डॉक्टर बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप फादर बनने वाले हैं। इसे तेयंग बहुत खुश होता है, और वो तेयंग कुकी को हक कर लेता है और उसके होल फेस पे किस करता है। तभी कुकी तेयंग को अपने आप से पुश करता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला रहना है। और इतना बोल के वो तेयंग को बोलता है, अभी इस रूम से जाओ। तो इसे तेयंग को गुस्सा आता है, फिर वो डॉक्टर के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। तभी वो डॉक्टर को बाय बोल के उसे बाहर तक छोड़ने आता है। तो डॉक्टर बोलते हैं, प्लीज़ सर उनका बहुत केयर कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत वीक है, और कुछ टाइम बाद आप आकर हॉस्पिटल में चेकअप भी करा लीजिएगा, इससे उनके हेल्थ पे कोई असर नहीं होगा, ओके। और इतना बोल के बाय बोल के वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तेयंग थोड़ा कन्फ्यूजन में था और वो हैप्पी भी था। वो फिर से रूम में जाता है और वो कुकी को हक कर लेता है, जिसे देखता है कि कुकी रो रहा था। तभी ये तेयंग बोलता है, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम रो क्यों रहे हो, तुम हैप्पी नहीं हो कि हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, तुम्हें तो हैप्पी होना चाहिए। तभी ये कुकी तेयंग को अपने आप से दूर पुश करता है और बोलता है, नहीं मैं कभी हैप्पी नहीं हो सकता, तुमने मेरी लाइफ को हेल्प बना दिया, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, अब मेरी चाइल्ड की लाइफ भी तुम हेल्प बना दोगे, तुम एक साइको हो। और इतना बोल के वो उसे फिर से अपने आप से पुश करता है और बोलता है कि दूर जा मुझसे। और इतना बोल के वो जैसे ही उसे की तरफ से टर्न होकर जाने वाला था, तभी टाइटली उसका हैंड ग्रैब कर लेता और उसका फेस टाइटली अपने हैंड से ग्रैब करते हुए बोलता है, रियली तुम्हारा माउथ बहुत ओपन हो रहा है ना, तो अब देखो। और इतना बोल के वो उसे बहुत फोर्सफुली किस करने लगता है और उसके लिप्स पे बाइट भी कर रहा था, जिससे कुकी को बहुत पेन हो रहा था, पर कुकी कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि तेंग उसे बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।